इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने थर्सडे यानी 16 जनवरी 2025 की सुबह सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी स्पेस में दो तेजी से मूव करते सैटेलाइट्स को जोड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डॉकिंग क्या होता है, ये इसरो के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और ऐसी ही स्पेस रिलेटेड स्टोरीज के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। दो छोटी 220 केजी की सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में एक दूसरे के करीब सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर लाया गया। उनका एक्सटेंडेड रिंग एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, रिट्रैक्ट किया गया और स्पेस में लॉक किया गया। इसरो ने यह भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि दोनों सैटेलाइट्स को एक कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट की तरह कमांड दी जा सकती है, यानी दोनों सैटेलाइट्स को अलग अलग कमांड देने की जरूरत नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट बन गए थे। ये सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया इस डॉकिंग लिस्ट में। इस लिस्ट में ऑलरेडी अमेरिका, रशिया और चाइना शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर ट्वीट करके लिखा, कोट एंड कोट, इसरो के हमारे साइंटिस्ट और पूरी स्पेस फ्रेटर्निटी को सैटेलाइट्स के सक्सेसफुल डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बधाई। ये भारत के आने वाले एम्बिशियस स्पेस मिशन के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेपिंग स्टोन है। पीएम के साथ साथ यूनियन साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी पोस्ट करके इसरो को बधाई दी। चलिए अब समझते हैं कि डॉकिंग क्या होता है और ये अचीवमेंट इसरो के लिए क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉकिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो तेजी से मूव करते स्पेसक्राफ्ट को एक ही ऑर्बिट में लाया जाता है, मैन्युअली या ऑटोनॉमसली करीब लाया जाता है और फिर फाइनली ज्वाइन किया जाता है। ये कैपेबिलिटी उन मिशंस के लिए ज़रूरी होती है जो हैवी स्पेसक्राफ्ट्स के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि एक सिंगल लॉन्च व्हीकल उठाने में केपेबल नहीं होता है। इस कैपेबिलिटी की ज़रूरत स्पेस स्टेशन सेटअप करने के लिए होती है, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल स्पेस में जोड़े जाते हैं और क्रू और सप्लाईज को ले जाने के लिए भी जरूरी होता है। तो स्पेस में पहली बार डॉकिंग कब हुई थी? इस लिस्ट पे सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स का नाम आता है। कोल्ड वॉर के स्पेस रेस के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के लिए डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेट करना काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि उन्हें मून पर ह्यूमन मिशन करना था। 1966 में नासा के जेमिनी 7 स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार एगेना टारगेट व्हीकल के साथ डॉक किया गया। जेमिनी 7 एक क्रूड मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग कमांडर थे, जो 1969 में मून पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। दूसरे नंबर पर आता है यूएसएसआर। सोवियत यूनियन ने 1967 में पहली बार अनक्रूड ऑटोमेटेड डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेट की, जब कॉस्मोस 186 और कॉस्मोस 188 स्पेसक्राफ्ट डॉक किए गए। चाइना इस लिस्ट पे तीसरे नंबर पर है। चाइना ने साल 2011 में अपनी डॉकिंग कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट की थी, जब अनमैन्ड शेंजो 8 स्पेसक्राफ्ट टियांगोंग 1 स्पेस लैबोरेटरी के साथ डॉक हुआ। उसके बाद ठीक एक साल बाद यानी साल 2012 में चाइना ने पहला क्रूड स्पेस डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेट किया, जब एस्ट्रोनॉट्स ने मैन्युअली शेंजो 9 स्पेसक्राफ्ट को टियांगोंग 1 स्पेस लैब के साथ ज्वाइन किया। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि भारत ने अभी डॉकिंग मिशन क्यों कंडक्ट किया? इसरो की टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है जो 2035 तक एक स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करने और 2040 तक ह्यूमंस को मून पर भेजने के विजन के लिए बहुत जरूरी है। एक नई हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल जो 30 टन तक पे लोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकती है के अलावा मिशंस को डॉकिंग कैपेबिलिटीज की जरूरत होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो भारत एम कर रहा है, स्पेस में 5 मॉड्यूल्स को जोड़कर बनेगा। पहला रोबोटिक मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होने का भी प्लान है। सिर्फ यही नहीं, डॉकिंग कैपेबिलिटीज चंद्रयान 4 के लूनर सैंपल रिटर्न मिशन के लिए भी जरूरी है, जो मून से सैंपल्स अर्थ पर लेकर आएगा। तो एग्जैक्टली इस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? देखिए, इसरो ने SDX-01 चेजर सैटेलाइट और SDX-02 टारगेट सैटेलाइट के बीच प्रोग्रेसिवली मैन्यूवर्स के, यानी डिस्टेंस कम किया। उन्होंने सबसे पहले 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर, 225 मीटर, 15 मीटर और फाइनली 3 मीटर की दूरी तक लाया गया और फिर उन्हें एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया गया। इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि सैटेलाइट्स को एक कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट की तरह कमांड दी जा सकती है, यानी अब ये दोनों सैटेलाइट्स एक ऑब्जेक्ट बन गए थे। अगले कुछ
कुछ दिनों में इसरो सैटेलाइट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पावर शेयर करना डेमोन्स्ट्रेट करेगा। उसके बाद सैटेलाइट्स को सेपरेट करना यानी अनडॉकिंग भी डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जिसमें सैटेलाइट्स अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यानी अभी तो उन्होंने उसे डॉक करके एक बना दिया, अब अनडॉकिंग करके उन्हें सेपरेट करेंगे ताकि दोनों सैटेलाइट्स इंडिविजुअली परफॉर्म कर सके। भारत का डॉकिंग मैकेनिज्म एंड्रोजीनियस है, यानी चेजर और टारगेट सैटेलाइट्स पर सिस्टम्स आइडेंटिकल हैं। मिशन में नए सेंसर्स का यूज किया गया है, जैसे लेजर रेंज फाइंडर, विजेंडविस सेंसर और प्रॉक्सिमिटी एंड डॉकिंग सेंसर्स, जो सैटेलाइट्स को करीब लाने और ज्वाइन करने में मदद करते हैं। ये मिशन एक कंप्लीटली ऑटोनोमस डॉकिंग सिस्टम के लिए एक प्रिकर्सर है, जो बिना सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन डेटा के लिए भी डॉकिंग कर सकेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इसरोज लेटेस्ट सक्सेसफुल स्पेस मिशन। और ऐसी ही स्पेस रिलेटेड स्टोरीज के लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।